नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार मसालों की खेती करके आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत खबरें खेती की से। केंद्रीय भंडारण निगम का स्थापना दिवस संपन्न। बकरी की आंत के क्षय रोग का टीका विकसित। नारियल पेड़ पर चढ़ने की देशी तकनीक तैयार और उत्पादकों में लोकप्रिय। और पशुओं के लिए उपयोगी हर्बल दवाई। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं गजेंद्र राठी और अब खबरें विस्तार से। देश की प्रमुख भंडारण संस्था केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा पिछले दिनों अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। पेश है ये रिपोर्ट। खाद्यान्न तथा अन्य जिंसों का सुरक्षित वैज्ञानिक भंडारण करती देश की प्रमुख भंडारण संस्था केंद्रीय भंडारण निगम द्वारा नई दिल्ली के एयरफोर्स सभागार में अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मार्च 2015 को आयोजित इस समारोह का उद्घाटन केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव श्री सुधीर कुमार, निगम के अध्यक्ष श्री सीवी आनंद बोस आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। समारोह के विशिष्ट अतिथि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण सचिव श्री सुधीर कुमार ने निगम को हर प्रकार की मदद देने का आश्वासन दिया ताकि देश में अनाज का सुरक्षित भंडारण किया जा सके। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि श्री पासवान ने परिषद की प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और निगम को उसकी सफलताओं पर बधाई दी। हमें इस बात का भी बहुत खुशी है कि CWC मुनाफे में चल रहा है और जैसा कि हमको बतलाया गया है कि 2013-14 में 1528 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड टर्नओवर प्राप्त किया और कर पूर्व लाभ 256 करोड़ रुपया है। हमने जाकर के कई जगह CWC के कार्य को भी देखा है, कार्यालय को भी देखा है और हमें काफ़ी खुशी हुई। आप सब लोग डेडिकेटेड भाव से काम कर रहे हैं। लोगों से हम यही अपील करेंगे, आग्रह करेंगे कि ये आपका संगठन है, माँ के समान जो है आप अपना CWC को प्यार दीजिए, मोहब्बत कीजिए, काम कीजिए मन लगा करके और भविष्य में हम लोगों से जो भी बन पाएगा हम हर तरह का सहयोग करने को तैयार हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छोटे पशुओं में सर्वाधिक लोकप्रिय बकरी जब गंदे और अंधेरे स्थान में बांधी जाती है तो उसे आंतों की टीबी यानी क्षय रोग की संभावना बढ़ जाती है। इस रोग पर काबू पाने के लिए मथुरा स्थित केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा एक टीका तैयार किया गया है। यह हमारे गाय, भैंस, बकरी और भेड़ों की आंतों की टीबी है, जिसमें कि पशु इससे ग्रसित होने के बाद धीमे धीमे कमज़ोर होता रहता है और उसकी उत्पादकता में बहुत कमी आ जाती है। तो यह जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो घरेलू पशु हैं उनकी उत्पादक क्षमता बहुत कम है। अगर हम विश्व के मानक देखें या अपने एशियन कंट्रीज़ के भी मानक देखें तो ये प्रमुखतः इसी बीमारी के चलते है। और यह जोनीस डिजीज़ खाली हमारे भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इसका प्रकोप है और जितने भी विकसित देश हैं उन्होंने इस बीमारी पे बहुत काफ़ी काम किया है। और हमारे यहाँ भी हमने इस अपने देश में इस लैब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम इस बीमारी को न केवल अपने ही जानवरों में, जो हमारी बकरियाँ हैं जो धीमे धीमे कमज़ोर हो रही हैं, दस्तों से ग्रसित हो जाती हैं, दस्त ठीक नहीं होते हैं तथा उनका उत्पादकता में बहुत कमी आ जाती है, वो उपयोगी नहीं रह जाते हैं हमारे किसानों के लिए या हम पालने के लिए, तो उसको हम अभी तक निकालते रहते थे। पहली बात तो इसकी हमारे निदान के लिए या इसकी जांच के लिए कोई अपनी किट नहीं थी। तो इसके लिए हमने यहाँ एक अलीज़ा विधि द्वारा अपनी किट बनाई है और जिसको हमने विश्व की जितनी भी कॉमर्शियल किट्स हैं उससे इसका हमने कंपैरिजन किया है और ये उनसे कहीं अधिक अच्छी
और बेहतर साबित हुई है। लंबे छरेरे नारियल के पेड़ पर लगे फल तोड़ लेना कोई आसान काम नहीं है, मगर अब इसे एक देशज तकनीक द्वारा सहज बना लिया गया है। आसमान से बातें करते नारियल के इन वृक्षों से फल तुड़ाई अब आसान हो चली है। कोच्चि स्थित नारियल विकास बोर्ड द्वारा एक देशज नारियल वृक्ष चढ़ाई युक्ति तैयार की गई है, जो आनन फानन में व्यक्ति को बिना किसी ईंधन खर्च के पेड़ पर चढ़ा देती है और उतार भी लेती है। मेरा नाम जोसेफ है। मशीन लेके नारियल में छड़ने का ये लोगों को हम परिशीलन दे रहा है। नारियल विकास बोर्ड का ये प्रोग्राम 6 दिन का प्रोग्राम है। ये 6 दिन का प्रोग्राम में पहले इसका शेड्यूल कैसा है, मैंने पहले योगा में से शुरू होता है सुबह, उसके बाद अलग अलग तरफ का क्लास है, उसके बाद प्रैक्टिकल क्लास भी है। ये परिशीलन 6 दिन का प्रोग्राम लेके खूब सारा लोग इसका लाभ उठाता है, क्योंकि इस परिशीलन में खूब अनएम्प्लॉयड लोग आता है, एम्प्लॉयड लोग भी आता है। वे लोग सब एक काम में बहुत खुश होता है, क्योंकि इसका ये नारियल का ये चढ़ने का ये काम पहले थोड़ा मुश्किल था। अभी मशीन नारियल विकास बोर्ड का ये प्रोग्राम आने के बाद मशीन में चढ़ना बहुत आसान हो गया करके हमको पता चल गया। अभी उसी के अनुसार हम ये लोग हम परिशीलन दे रहा है। ये लोग भी बहुत खुश है। देश में पशु स्वास्थ्य के लिए सजग भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पशु रोग उपचार के लिए हर्बल दवाओं के प्रयोग को महत्वपूर्ण बताया गया है। आयुर्वेद हमारे आज से नहीं, प्राचीन समय से ही हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी पद्धति है। चाहे वो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक से बनी हुई दवाइयाँ आदमियों के लिए, इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हैं, लेकिन हमने अनुसंधान करके ये पाया है कि ये जो दवाएं हैं आयुर्वेदिक से बनी हुई हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, वो पशुओं में भी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। इनसे बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे हर्बल प्रोडक्ट्स आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं, जिसमें एक हमारा एक प्रोजेक्ट भी है, एक इथनो वेटरनरी मेडिसिन्स का, उसके द्वारा भी हर्बल प्रोडक्ट बाज़ार में उपलब्ध हैं, जो विशेष रूप से दूध बढ़ाने के लिए काम आते हैं। इसके साथ साथ पशुओं में बहुत सारी बीमारियां हैं, उनको भी ठीक करने में हर्बल प्रोडक्ट्स का उपयोग किया जाता है। मौसम में एक बार फिर बदलाव आया है और उत्तर भारत में तापमान में गिरावट है। आइए जाना जाए कि देश के विभिन्न भागों में बदलाव लेते इस मौसम का क्या हाल है और इसके अनुरूप क्या कृषि कार्य किए जाएंगे। लेकिन अगले 2 दिन में हम देखें 5-6 तारीख को तो पूरे देश में एक आध जगह बरसात होगी। 7 तारीख को कुछ बरसात फिर बढ़ेगी, जैसे हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें कुछ बढ़ेगी, और बाकी जगह पे बरसात एक आध जगह पे होगी। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान प्रस्तुत करते हैं अखिल भारतीय पूसा कृषि विज्ञान मेला 2015 10 से 12 मार्च 2015। पूसा कृषि विज्ञान मेले में फसल उत्पादन तकनीकों का जीवंत प्रदर्शन, संस्थान के अनुसंधान प्रक्षेत्र पर किसानों का भ्रमण एवं विभिन्न कृषि उत्पादनों का प्रदर्शन एवं बिक्री भी होगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 1800118989 में या फिर लॉग इन करें www.iari.res.in में। चलो उठो जागो किसान, चलो चलें पूसा संस्थान। किसान भाई बहनों, हम जैसे ही रसोई घर में जाते हैं तो मसालों की शुरुआत हो जाती है। चाय में मसाला, सलाद में मसाला, रायता में मसाला, सब्जियों में मसाला, दालों में, यहाँ तक कि आजकल पकौड़ों में भी मसालों का इस्तेमाल होने लगा है। जिस प्रकार कोई भी फूल खुशबू के बिना अधूरा होता है, उसी प्रकार हमारे किसी भी प्रकार के खाने मसालों के बिना अधूरे हैं। हाल ही में केंद्रीय
बीजीए मसाला अनुसंधान द्वारा तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से वैज्ञानिकों ने और किसानों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ आज भी खेती है। खेती भी ऐसी जिसमें मान्यता और परंपरा का स्थान बहुत ऊपर है। किसान हमेशा से पूज्य था, है और रहेगा, क्योंकि वो अन्नदाता है। उसके समर्पित कर्म को यदि नवाचार और तकनीक का साथ मिले तो वो फिर से वो ऊंचाई छू सकता है जहां माना जाता है कि कृषि कर्म बहुत ऊंचे दर्जे का व्यवसाय है। अजमेर के पास तबीजी स्थित राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र में हाल ही हुए एक भव्य कार्यक्रम में ऐसी कई बातें प्रमुखता से उभर कर सामने आईं। बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र परिसर में 16 और 17 फरवरी को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान मेले, कार्यशाला और किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, राज्यों के कृषि विभाग और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इनका बखूबी साथ निभाया वैज्ञानिकों, कृषि विषय में पढ़ाई कर रहे स्कूल और कॉलेज के छात्रों और सबसे बढ़कर कृषि कर्म की धुरी किसानों ने। बीकानेर स्थित स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर BR छीपा ने उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर SL मेहता, आयोजन अध्यक्ष और बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर बलराज सिंह और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के महाप्रबंधक RA मिश्रा सहित कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी में कार्यक्रम का शुभारंभ किया। राष्ट्रीय बीजीए मसाला अनुसंधान केंद्र NRCSS का परिसर अत्यंत दर्शनीय है। लंबा चौड़ा मैदान जिस पर करीने से उगाई गई पौध की सैकड़ों किस्में, शैक्षिक और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए अलग भवन, प्रदर्शनी और ऐसे ही दूसरे आयोजनों के लिए भरपूर जगह, सभा, संगोष्ठी, सम्मेलन के लिए अलग कक्ष, सौंफ, सोहा, धनिया, मेथी, कलौंजी, जीरा, अजवाइन, सेलरी और ऐसे कई मसाले इस संस्थान में न सिर्फ उगाए जा रहे हैं बल्कि उनकी उन्नत किस्में विकसित की जा रही हैं। 2 दिन में 1,500 से ज़्यादा केवल किसानों के पंजीकरण से साबित हो गया कि उनमें जानने, सीखने और नवाचार अपनाने की गहरी ललक है। इन 2 दिन में जितने सत्र कमरों में हुए उतने ही खेतों और पौधशालाओं में। NRCSS के निदेशक और आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर बलराज सिंह ने अपने उद्घाटन उद्बोधन में किसानों से फसलों की रोग प्रतिरोधी किस्में लगाने की अपील की। फसलों में रोगों के कारण होने वाले नुकसान को उन्होंने आंकड़ों के जरिए पेश किया और उनका समाधान भी बताया। वरिष्ठ मृदा विज्ञानी डॉक्टर गुरदयाल सिंह ने पुरजोर शब्दों में कहा कि रासायनिक उर्वरक मसालों के लिए खतरनाक होते हैं, किसान जैविक खेती को वरीयता दें। नाबार्ड के महाप्रबंधक RA मिश्रा ने किसानों को खेती का सबसे बड़ा खिलाड़ी और वैज्ञानिक बताया। उन्होंने जोर दिया कि प्रयोगशालाओं में हो रहे अनुसंधान का किसानों तक पहुंचना जरूरी है। इस अवसर पर बीजीए मसाला फसलों की उन्नत उत्पाद प्रौद्योगिकियां शीर्षक से स्मारिका का विमोचन किया गया। समारोह में दर्जन भर से ज्यादा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रशस्ति पत्र और बाल्टी भेंट की गई। इन चुनिंदा किसानों में कुछ महिलाएं भी थीं। इसी तरह प्रदर्शनी में लगी स्टॉल्स को भी पुरस्कृत किया गया। अविका नगर के केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ने पहला, उदयपुर के महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय ने दूसरा और राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर तथा कृषि अनुसंधान केंद्र अजमेर ने तीसरा स्थान हासिल किया। सौर तारबंदी प्रणाली के लिए निजी क्षेत्र की एक कंपनी को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए SKR कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति डॉक्टर BR छीपा ने किसानों से गुजारिश की कि वे विशेषज्ञता के ऐसे अवसरों का लाभ जरूर उठाएं। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और जाने माने कृषि विज्ञानी डॉक्टर SL मेहता ने बड़ी रोचक टिप्पणी की कि जो हमसे जुड़ेगा उसकी तकदीर और तदबीर दोनों बदल जाएगी। उन्होंने आदिवासी अंचल के किसानों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज उनका अपना कोष है जो उन्हीं के काम आता है।
योजनाएं हैं तो सीमाएं भी हैं, समस्याएं हैं तो समाधान भी हैं। विशेषज्ञ और किसान इन सबको साझा करें तो फिर कहना ही क्या। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक से आए किसानों ने माना कि यहाँ आकर उन्हें बहुत फायदा हुआ। कभी ये लोग सिर्फ दुकानों पर निर्भर थे, लेकिन अब अनुसंधान केंद्रों का साथ है तो शोषण से निजात मिली है। मैं 2-4 मेला और जगह भी देखे ऐसे, उसमें भीड़ ज़्यादा थी जो हमारे को कोई मतलब ऐसी जानकारी नहीं मिली। और इसमें 4-5 साल से मैं आता हूँ और मेथी जीरा की जो बातें बताते हैं तो उसमें हमारे को कुछ फ़ायदा हुआ है। और दवाइयाँ पहली दुकानों से लेते थे और हम अब दवाइयाँ ये कहने से मतलब यहाँ से लेते हैं दवाइयाँ। और हर चीज़ में हमारे को मसाले के मायने फ़ायदा ही फ़ायदा हमको मिलता है। मेला में तो यही चीज़ें देखी यहाँ फसल बाओ और यहाँ फसल बाओ और दवाई दो। वरिष्ठ कृषि विज्ञानी डॉक्टर रविंद्र सिंह ने किसानों को सोलर ड्रायर का महत्व समझाया। ये हाई टनल वॉक इन टनल प्लास्टिक कवर्ड सोलर ड्रायर है जो हमारे किसान भाई मुंडवा और नागौर के कसूरी मेथी उगा रहे हैं, उनके लिए ये तकनीकी हमने ईजाद की है। इसके अंतर्गत ये लो कॉस्ट तकनीकी है और सूर्य का प्रकाश है उसी को हम उपयोग में ले रहे हैं। मुख्य इसका जो उद्देश्य है वो जो हमारे किसान भाई जब कटाई करने के बाद में खुले में मेथी सुखाते हैं तो सुबह के टाइम जो ओस गिरती है उसके कारण से वो पत्ते वापस नमी को सोख लेते हैं। साथ में अनसीजनल जो रेन होती है सर्दी में, उसके कारण से उनकी जो सुखाई हुई मेथी है वो सारी उसका नाश हो जाता है। उस नुकसान को भरपाई करने के लिए सोलर टनल है, इसका हमने डिजाइन किया है। यहाँ कुछ ऐसे किसान भी थे जो इस तकनीक का लाभ उठा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे फायदे हैं, जैसे एक तो कलर अच्छा आता है इसमें और सूखने का 2 दिन टाइम भी कम लगता है। वैसे तो खुले में सुखाते हैं तो 4 दिन लगता है, वैसे 2 दिन में सूख जाती है और भाव भी अच्छे मिलते हैं इनसे। ओस भी नहीं गिरती है इसके ऊपर और बारिश होती है तो भी बिकती नहीं है, बारिश से बचाव होता है। अब तकनीक इतनी उन्नत है कि पौध को बिना मिट्टी के उगा लिया जाता है। प्लास्टिक ट्रे में अलग अलग खानों में पनपी ये पौध रोग रहित और पौष्टिक होती है। इन्हें खेतों में रोपने से फसल बहुत अच्छी मिलती है। ये तकनीक प्रो ट्रे तकनीक कहलाती है। प्रो ट्रे सर ये एक पौध तैयार करने की एक वो है ट्रे टाइप प्लास्टिक ट्रे है जिसमें अपन बिना मिट्टी के यूज किए हुए हम जितनी भी मसाले वाली फसलें हैं उसकी पौध तैयार करते हैं। इसमें 3 तरह के मटेरियल यूज करते हैं, कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और ये आर्टिफिशियल मीडिया बनाते हैं, उससे मिक्स करके और हम डायरेक्ट सीड सोइंग करते हैं। इसमें नीचे भी होल रहता है, मटेरियल नहीं छूट जाएगा, इसको डायरेक्ट साथ आएगा और हम डायरेक्ट साथ आता है तो हम उनको प्लांट को अपन उसमें सोइल में लगा देते हैं। इस प्रदर्शनी में कृषि और पशुपालन संबंधी कई उपयोगी जानकारियां थीं। कहीं लहलहाते खेत, कहीं नई तकनीक, कहीं मुर्गी पालन, कहीं औषधि प्रबंधन और ऐसा ही बहुत कुछ। तकनीकी सत्रों में कृषि विज्ञानियों ने रासायनिक कीटनाशकों को स्पष्ट तौर पर हतोत्साहित किया। उनका कहना था कि जैविक कीटनाशक बेहतर विकल्प है। रासायनिक उर्वरक से बचने की सलाह हर वैज्ञानिक ने दी। रासायनिक दवाओं को उन्होंने घातक माना। फिर भी यदि जरूरी हो तो इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी किसानों को बताया गया। किसानों ने भी विज्ञानियों की बातों से सहमति जताई। उन्होंने माना कि खेती के आधुनिक तरीके अपनाकर वे काफी फायदे में हैं। हमने यहाँ आने के बाद के अंदर एक तो जैविक खेती के बारे में देखे, दूसरा ड्रिप सिंचाई के बारे में था। अलग अलग फील्ड के यहाँ घूम करके यहाँ के प्लॉटों का सर्वे भी किया और वास्तव में हमें महसूस हुआ कि ड्रिप सिंचाई से मतलब ये काश्तकार को कितना फ़ायदा होता है। फसल हमने अच्छी देखी ड्रिप सिंचाई के अंदर, बूंद बूंद के अंदर, और साथ में हमें कीटनाशक दवाओं के प्रयोग का भी हमने यहाँ पर अच्छा देखा है। और जितने भी कीटनाशक दवाओं को यहाँ ज़्यादा मात्रा में डालने से क्या फसल को गड़बड़ होती है, क्या और होता है, ये भी हमने प्लॉट पर देखा और खरपतवार के बारे में भी देखा कि मसाले की खेती के अंदर जीरा ज़्यादा बोते हैं और जीरे के अंदर जो भी मतलब समस्या आती है ना उसके बारे में हमने यहाँ मतलब देखा है कि इन्होंने समझाया कि मतलब इसमें कीटनाशकों का प्रयोग हम संतुलित नहीं करते हैं और यहाँ आके ये समझ में आया है कि मतलब कि कीटनाशकों का संतुलित उपयोग होना चाहिए और समय पे होना चाहिए। स्थानीय आबोहवा, खेत का मिट्टी पानी, जलवायु अनुकूल खेती से किसानों को बहुत लाभ होता है। जैविक खाद दे रहे हैं, जैविक खाद क्या है, हमारा गोबर होते ही है, बाकी उसको क्या सही हिसाब से प्रयोग नहीं ले रहे हैं।
उसको बिगड़ सड़ाए वैसे ही डाल देते हैं। तो कल आपने बताया कि यहाँ पर दीमक लग जाती है, वो तो दीमक के गुलाब जामुन है क्या, तो वो भी दिमाग में आया हमारे लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो करीब करीब हमको ऐसी भाषा उसकी समझ में आई कि भी अपन इसको गलत यूज़ ले रहे हैं अपने पास होते हुए भी, तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और वापस हम लोग आएंगे लौट कर, बीज भी लेके जाएंगे और मिट्टी और पानी भी लेके आएंगे। संकल्प और तकनीक अब कहाँ तक जा पहुंची है, इसकी ढेरों बानगियां यहाँ नजर आईं। वैज्ञानिकों ने ऐसी मेथी तैयार कर ली है जो बिल्कुल कड़वी नहीं है। एक खास तरह की शैवाल से पक्षियों के लिए आहार अजोला तैयार किया गया है। ये बहुत पौष्टिक होता है, पक्षी भी इसे चाव से खाते हैं। इसी शोध के लिए कृषि विज्ञान केंद्र अजमेर की स्टॉल को सम्मानित किया गया। कमरों में हुए संवाद के बाद किसानों ने NRCSS के उन्नत खेतों का मनोयोग से जायजा लिया। उनके साथ विशेषज्ञ भी थे। किसानों ने उनसे बहुत सारी बातें पूछीं तो विशेषज्ञों ने भी सबका मौके पर ही समाधान बताया। सौंप में हमारा असली उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि इसकी हाइट 6-7 फीट 8 फीट तक जाती है, इसकी हाइट को कैसे घटाएं, लंबाई कैसे कम करें। हम चाहते हैं इसको 3 फीट नहीं बढ़ा दें, क्योंकि अभी ये 240-250 दिन की फसल है, हाइट घटेगी तो ड्यूरेशन घटेगा। हम चाहते हैं इसको 180 दिन पे ले आए, 170-180 दिन पे ले आए। और उसमें हमने ये देखिए उसकी हाइट म्यूटेशन से घटा दी हो रही, वो म्यूटेंट है, 1 फीट से भी छोटी कर दी। अब इसके साथ ये वैरायटी है AF1, इसका क्रॉस कराएंगे तो हमें उम्मीद है बीज की आ जाएगी कोई। कहने को ये खेत हैं, क्यारियां हैं जिनमें तरह तरह के मसाले उगे हैं, लेकिन यकीन मानिए कि सभी बाहर से जितने खूबसूरत हैं अंदर से भी उतने ही बेहतर। 2 दिन चले इस कार्यक्रम के हिस्से में कई उपलब्धियां दर्ज हुई। अपनी सफलता से उत्साहित आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर बलराज सिंह ने इन्हें दूरदर्शन से साझा किया। हमारा मुख्य उद्देश्य किसानों को इस केंद्र की अनुसंधान की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी देना, ताकि वो खेत पे जाके जो हमारा अनुसंधान प्रक्षेत्र है उस पर जाके देखें कि हमारी किस्में जो विकसित हैं उनके क्या क्या मुख्य गुण हैं और वो कितनी किसान आगे ले जा सकते हैं उन किस्मों को। इसके अतिरिक्त कुछ हमारी किस्में ऐसी भी हैं जो भी वर्तमान में अभी पाइपलाइन में हैं, उनके बारे में भी हम किसानों को बता रहे हैं कि वो किस्में अभी 1 या 2 साल में आगे आएंगी और उनसे किसान कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अतिरिक्त बेमौसमी उत्पादन की प्रौद्योगिकियों का भी हमने प्रदर्शन किया हुआ है हमारे फार्म पर, वो भी किसानों को दिखाना हमारा उद्देश्य है। अंतः फसलें कि बीजे मसाला फसलें जो लंबी अवधि की हैं उनमें कौन सी सब्जियों का उत्पादन किसान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे अर्ध शुष्क और शुष्क जलवायु के जो बगीचे हैं, चाहे बेर है, चाहे आंवला है, चाहे हमारा अनार है, उनमें कौन कौन सी बीजे मसाला फसलों की किसान खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक। इसके अतिरिक्त आजकल ड्रिप इरिगेशन की बात है, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की, उसमें कम दाब सिंचाई प्रणाली और दाब सिंचाई प्रणाली दोनों का प्रदर्शन हम लोगों ने किया हुआ है, किस तरीके से दोनों पद्धतियां किसानों के लिए लाभदायक हो सकती। इसके अतिरिक्त हम कि कैसे इन फसलों की जो अभी तक संभव नहीं था, इनकी पौध उत्पादन करना भी संभव है और पौध उसकी उगा करके किसान 1.5 या 2 महीने पुरानी पौध को सीधी मुख्य खेत में रोपाई भी कर सकते हैं, जिससे समय की बचत होगी और हमारे जो आदान है, जो कि निराई गुड़ाई की बात है या पानी की बात है या प्रारंभिक अवस्था में कितना खाद हम देते हैं, उनका भी बचत होगी। इसके अतिरिक्त कई बार क्या होता है कि किसान यहाँ, क्योंकि गवार उसकी एक मुख्य फसल है खरीफ के मौसम में, और गवार की कटाई जाके नवंबर में होती है, लेकिन सौंफ, अजवाइन और हमारा जो सोआ और जो है ना सैलरी, इनकी रुपाई या बुआई का मुख्य समय, बुआई का खास करके मुख्य समय वो सितंबर का द्वितीय सप्ताह होता है, मध्य सितंबर होता है। तो ऐसी स्थिति में किसान कैसे इन फसलों की खेती करे, तो हम उनको ये सिफारिश कर रहे हैं अगर भाई गवार कोई बात नहीं कटेगा, नवंबर में 10 तक, 8 तक, 5 तक या 15 तक कटेगा, आप इनकी पौध बना लें और ग्वार की कटाई के बाद खेत तैयार करके आप इनकी सीधी रोपाई खेत में कर सकते हैं। रेज्ड बेड टेक्नोलॉजी, उसके साथ प्लास्टिक मल्चिंग और ट्रांसप्लांटिंग, इनकी रोपाई, ये एक प्रिसीजन फार्मिंग की टेक्नोलॉजी का भी हमने पूरा प्रदर्शन किया है, जिसको किसान देख रहे हैं। क्योंकि असली समस्या राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य की बात करें
तो उसमें जल की, भूमि की उर्वरा शक्ति की, दोनों की समस्या है और एक फसल अवधियों को कैसे कम करें। हम ये मान कर चलते हैं जब किसान आएगा और उनसे लंबी बातचीत हमारी होगी तकनीकी जानकारी के विषय में, और वो प्रदर्शन फार्म पे उन फसलों को और उन एक्सपेरिमेंट्स को देखेगा, तो निश्चित रूप से किसानों को कुछ न कुछ जानकारी जरूर मिलेगी और उनको ज्ञान मिलेगा और वो अपने खेत पर जाकर उसको अपनाएंगे। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपसे आज्ञा लेने से पहले आपको कल के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कल खबरें खेती की और मंडी भाव तो होंगे ही, साथ ही कल शुक्रवार है, आपको इंतज़ार होगा अपने पत्रों के उत्तर का। तो इसी जानकारी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।